सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 69 और रिएक्ट का है डे 6। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं चाइल्ड प्रॉप्स के बारे में, इवेंट हैंडलिंग के बारे में और पासिंग फंक्शन वाया प्रॉप्स। ये जो तीन चीजें हैं ये क्या होती है, इन पे हम डिस्कशन कर रहे होंगे आज, और इस वीडियो में इसी चीज को इन डेप्थ देख रहे होंगे। तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और इन चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा वेब डेव वाला फोल्डर है इसको करते हैं हम यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड, और मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बताने वाला हूं जो कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करोगे। तो हम आते हैं यहाँ, बनाते हैं डे 69 के नाम से फोल्डर, लिखते हैं डे 69, फिर हम यहाँ लिखते हैं cd और फिर लिखते हैं ls, यानी से हमको पता चलेगा कि कितने सारे जो फोल्डर्स हैं हमारे वो यहाँ पे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जाना है डे 69 वाले फोल्डर में, तो हम यहाँ लिखेंगे cd डे 69, फिर करेंगे एंटर। तो डे 69 वाले फोल्डर में अगर हम यहाँ ls करें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर यहाँ लिखेंगे हम npm create void @latest, ठीक है, एंटर कर देंगे। क्या होगा कि हमसे पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम, तो हम लिख देते हैं पासिंग चाइल्ड, ठीक है, पासिंग चाइल्ड के नाम से हम बनाते हैं। उसके बाद हमें करना है रिएक्ट में बनाना है, तो रिएक्ट पे जाते हैं, फिर हमें जावास्क्रिप्ट पे जाते हैं। फिर क्या हुआ, ये बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ आते हैं अपने वेब डेव वाले फोल्डर में और आते हैं डे 65 पे, यहाँ से कंपोनेंट्स में आते हैं, यहाँ से नोड मॉड्यूल को कॉपी करते हैं और फिर आते हैं अपने डे 69 वाले फोल्डर में। यहाँ जो पासिंग चिल्ड्रन है इसके अंदर आके नोड मॉड्यूल को पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर तब तक हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप को यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। लिखते हैं बूटस्ट्रैप और यहाँ पे आके इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं। फिर आते हैं अपने कोड में, यहाँ पे लिखना होगा, पहले हमें जाना होगा cd पासिंग चाइल्ड के अंदर, तो यहाँ लिखते हैं cd पासिंग चाइल्ड, एंटर करते हैं तो cd पासिंग चाइल्ड के अंदर आ गए। फिर हम यहाँ ls करते हैं तो हमें इतना सारा फोल्डर देखने को मिल जाएगा। तो नोड मॉड्यूल भी आ चुका है, यानी जो कॉपी हो रहा था फाइल यहाँ पे आराम से कॉपी हो चुका है। अगर हम रिफ्रेश करें तो अच्छे से अरेंज भी हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है। आप बोलोगे बूटस्ट्रैप क्यों इंस्टॉल करवा रहे हो, क्योंकि हमने जो पीछे प्रोजेक्ट करा है उसी बेसिस पे आपको नए वाला चीज़ों को समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ जो बूटस्ट्रैप है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आते हैं अपने डे 68 वाले फोल्डर में, नहीं यहाँ से नहीं, हम यहीं पे आते हैं और जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे, फिर यहाँ वेब डेव वाले नोट्स यहाँ फोल्डर में, फिर यहाँ आते हैं डे 68 में, यहाँ जो CSS वाला फोल्डर है इसके अंदर हमें SRC से ही मतलब है, तो यहाँ SRC को कॉपी करते हैं और आता है अपने डे 69 में, यहाँ आते हैं और इस SRC को इससे रिप्लेस कर देते हैं। जो हमारा काम था वो हो चुका है। हमारे SRC के अंदर आएंगे तो यहाँ हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं npm run dev लिख के हम एंटर करते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो नोड मॉड्यूल है वो खुल जाएगा। हम इसको थोड़ा साइड बाई साइड कर लेते हैं कि हमारे लिए चीजें आसान रहें। तभी देखो जो चीजें हैं वो ऐसी हैं। अब हमें सीखना क्या है, पासिंग चिल्ड्रन, ठीक है। ये भी एक टाइप का स्पेशल टाइप का प्रॉप्स है। तो ये बोलोगे ये कैसा प्रॉप्स है, तो ये क्या करता है, सिर्फ आउटलाइन प्रोवाइड करता है, अंदर क्या है, अंदर क्या हो रहा है इससे उसको मतलब नहीं रहता है। बोलोगे ये कैसे कैसे क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हो, तो मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा। फिलहाल मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो। लेट्स सपोज एक ऐसा रिएक्ट कंपोनेंट बना रहे हो जो कि सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ एक ऐसा रिएक्ट कंपोनेंट है जिसके अंदर क्या है, सिर्फ बॉर्डर है, कुछ स्टाइलिंग है, कुछ एक पॉपअप है, एक टाइप का कंटेनर है वो, ठीक है। ऐसा आप एक बनाना चाहते हो कि मान लो एक टाइप का हम बॉर्डर डिजाइन कर दिए, हम इस कंपोनेंट पे लगा दिए तो इस पे लग गया, हम कुछ नया कंपोनेंट बना रहे हैं उस पे लगा दे तो वो भी लग जाए, ठीक है। ऐसा आप बनाना चाहते हो तो उसको कहते हैं हम चाइल्ड प्रॉप्स। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, हम यहाँ आते हैं SRC के अंदर, कंपोनेंट के अंदर क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं। यहाँ हम लिखते हैं container.jsx, ठीक है। और मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, यहाँ आप लिखोगे RFCE, एंटर करोगे तो क्या होगा, आपको इतना सारा जो बॉयलर प्लेट कोड है वो मिल जाएगा। अब बोलोगे RFCE क्या है, RFCE का फुल फॉर्म होता है रिएक्ट कंपोनेंट, मैं लिख के बताता हूँ RFCE, ठीक है। इसका मतलब है रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ लिख के भी आ रहा है रिएक्ट फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। एक क्या करता है कि बॉयलर प्लेट कोड प्रोवाइड करता है, हम जो फंक्शन बना रहे थे फिर उसका रिटर्न लिख रहे थे, फिर ये सारी चीजें लिख रहे थे, फिर यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो ये क्या हुआ, इतना सारा कोड ये हमें आसानी से दे दिया। हम क्या करते हैं, इसमें इसको यूज करते हैं जिसकी मदद से हमें जो चीजें हैं वो आसान लगेंगी, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब हम इस फ्रेगमेंट के अंदर आते हैं, मान लो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल के लिए फिलहाल एक H1 दे देते हैं, लिखते हैं यहाँ H1, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं ABC, ठीक है, सेव किया और आते हैं हम अपने app.jsx में, app.jsx में आए और यहाँ क्या करते हैं हम कि ये जो चीजें हैं सेंटर, इसके पहले हम एक इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, लिखते हैं कंटेनर, ठीक है। कंटेनर को हम यहाँ एक्सपोर्ट कर लिए और इसे सेव करें तो हमारे पास ABC मिल कर आ रहा है। अगर हम क्या करें, इसको पूरा उठा के यहाँ पे लगा दे, ठीक है, तभी देखो क्या हुआ, केवल हमें ABC शो हो रहा है।
तो हम यहाँ कहना ये चाहते हैं कि आप जो कंपोनेंट बनाए हो आप उसको ऐसे यूज करने की जगह पे आप नॉर्मल टैग के जैसे भी यूज कर सकते हो। उसको कहते हैं चाइल्ड प्रॉप। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है भैया? चलो यहाँ पे हमने कंटेनर तो बनाया, लेकिन यहाँ पे तो सबको रिप्लेस कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें चीजों को स्टाइल करना है, चीजों को ऐड करना है, उसके लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इस फ्रेगमेंट को लगाते हैं, फिर यहाँ आते हैं और एक बनाते हैं डिव। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बनेगा, मुझे HTML वाला फील आ गया इसलिए डायरेक्ट बना दिया। और डिव के अंदर क्या करते हैं, हम एक बनाते रखते हैं क्लास नेम। क्लास नेम को रख लिया। अब हम क्लास नेम क्यों रखे हैं ये भी आपको बताएंगे। क्लास नेम को कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज बॉक्स। ठीक है, चलो ये बॉक्स दे दिया, सेव किया तो देखो पूरा गायब हो गया। अगर हम यहाँ पे ABC कुछ लिख देते हैं फिलहाल के लिए, सेव किया तो SD दिख रहा है हमें। अब क्या करते हैं, थोड़ा इसका स्टाइलिंग ऐड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कैसे CSS मॉड्यूल लिखते थे वो आप सबको पता है, ऐसे लिखते थे। तो CSS मॉड्यूल एक कंटेनर के लिए CSS मॉड्यूल बनाते हैं, लिखते हैं, यहाँ जाते हैं न्यू फाइल पे, यहाँ लिखते हैं कंटेनर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है, तो इसको लिखने से पहले हमें क्या करना होगा, इसको इंपोर्ट करना होगा। तो हम कैसे इंपोर्ट करते थे, हमें पता है कि head.jsx में जाते हैं तो इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम ये लिखना पड़ता है। तो हम चलते हैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या, इंपोर्ट कर लो भैया। क्या अगर इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट करना है तुम्हें स्टाइल को इंपोर्ट कर लो। स्टाइल फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करोगे, तो ./container.module.css। ठीक है, यहाँ से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो क्लास नेम है इसको हमें थोड़ा चेंज करना होगा। यहाँ पे जो क्लास नेम है अब यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा स्टाइल को। तो हम यहाँ सिंपल सा क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं, यहाँ लिखते हैं स्टाइल्स डॉट बॉक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं कंटेनर डॉट CSS में और यहाँ बनाते हैं डॉट बॉक्स से डॉट बॉक्स करते हैं और इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग ऐड करते हैं। मान लो कि पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा मार्जिन ऐड कर दें। मार्जिन कितना ऐड कर देते हैं, अप्रॉक्स 18 पिक्सल्स का। ठीक है, सेव किया तो देखो हमारा मार्जिन यहाँ पे काम कर रहा है। फिर यहाँ पे आते हैं नीचे, कुछ पैडिंग ऐड कर देते हैं, नहीं पहले बॉर्डर ऐड कर देते हैं। लिखते हैं बॉर्डर, तो भैया बॉर्डर कितना ले लो, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कैसे ये चीजें काम करती है उसको मैं बताने से पहले मैं थोड़ा कुछ डिजाइनिंग वगैरह कर लूँ, फिर तो आपको बताऊंगा। फिर सेव किया तो चलो हमें बॉर्डर भी मिल रहा है। फिर क्या करते हैं, थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे पैडिंग अप्रॉक्स दे देते हैं 20 पिक्सल का। यहाँ पे 2 पिक्सल हो गया, 20 पिक्सल ही देता हूँ। चलो इतना भी ठीक दिख रहा है। थोड़ा जो बॉर्डर है हमारा, थोड़ा बॉर्डर रेडियस कर्व कर दें, बॉर्डर यहाँ देते हैं बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस हम कितना दे देते हैं इसको, अप्रॉक्स 8 पिक्सल्स का। ठीक है, सेव किया तो यहाँ पे हमें एरर दे दिया क्योंकि बॉर्डर रेडियस में लिखने में कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉलम छोड़ दिया है, बॉर्डर रेडियस दे दिया। देखो अब हमारा जो भी चीजें हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे जो ये हमने पास करा है इसको चेंज करना है और इसके जगह पे हम चाहते हैं कि जो भी हमारा आइटम है, यानी कि अब इसको हम कट कर देते हैं, जो हमारा app.jsx में है ये सारी चीजें यहाँ पे आए। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये क्यों नहीं आ रही है भैया, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉप्स पास करना होगा। जैसे इस कंटेनर के अंदर हम यहाँ लिखते हैं प्रॉप्स। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें पास करना होगा प्रॉप्स को। तो यहाँ हम लिखते हैं प्रॉप डॉट कंटेनर। यहाँ हमारे पास आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने चिल्ड्रन का जो स्पेलिंग है वो बड़ा लिख दिया है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं चिल्ड्रन, सेव करते हैं तो जो भी हमारी चीजें हैं वो इसके अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये क्या था कि हमारा जो चिल्ड्रन प्रॉप है वो काम करता है। ठीक है, मान लो कि हमें क्या करना है कि हमें एक अलर्ट बनाना हो तो भी हम ऐसे कुछ बना सकते हैं। अब मान लो कि हम आते हैं यहाँ app.jsx में, यहाँ फ्रेगमेंट को यूज कर लेते हैं। हम क्या यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेव किया। अब मान लो कि हम यहाँ पे एक और चीज बनाते हैं, लेट्स सपोज लिखते हैं कि एक पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ बनाया, इसके अंदर हम लिख देते हैं lorem 20। यहाँ पे जनरेट नहीं कर रहा है क्योंकि हमें कुछ रैंडम टेक्स्ट उठाना होगा। हम यहाँ पे अपने बूटस्ट्रैप पे यहाँ से यहाँ तक की चीजों को कॉपी करते हैं और आते हैं यहाँ पे अपने पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेव कर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो भी चीजें हैं वो ऐसे आ रही हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, इसी चीज को हम कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। लिखते हैं यहाँ पे कंटेनर और इस चीज को हम यहाँ पे कंटेनर को लाके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। पेस्ट कर दिया, Alt+Shift+F कर लेते हैं जिससे डॉक्यूमेंट जो है फॉर्मेट हो जाए। सेव करते हैं तो ये भी जो चीज है वो एकदम फॉर्मेट तरीके से हमें मिल रही है। ठीक है, ऐसे इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं आप, चाइल्ड प्रॉप को यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है इवेंट हैंडलिंग या हैंडलिंग इवेंट जो आप कहते हो, जो कि जावास्क्रिप्ट में होता था ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ये सारी चीजें। इसके कुछ नियम भी है जो कि हम जानेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को यहाँ से यहाँ तक के लिए हटाते हैं और इस चीज़ों को देखते हैं। अब मान लो कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक बटन हो
और वो क्या करे कि हम जो बाई कर रहे हैं वो हमारे पास आते रहे, कि हम यहाँ एक बाई बटन भी हो जाए और जब हम टैप करें तो कुछ चेंजेस भी हो। तो पहला जो तरीका होता है, पहले जो इवेंट हैंडलिंग का जो चीजें होती हैं वो लिखते हैं हम कैमल केस में। कैमल केस कैसे लिखते हैं, जैसे कि ABC लिखना है या ऑन क्लिक लिखना है तो हम लिखते हैं ऑन क्लिक, ठीक है, ऐसे लिखना होता है हमें। तो ये होता है कैमल केस। अब हम चलते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले बटन बनाते हैं बगल में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आना होगा हम अपने फाइल में, यहाँ LI के नीचे आते हैं, यहाँ क्या करते हैं बटन बनाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे बटन, ठीक है, बटन बना दिया, सेव करते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे कि एक नाम दे देते हैं कुछ भी, बाई, सेव किया। तो यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करते हैं कुछ CSS को ऐड करते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट बनाते हैं CSS के नाम से, CSS बनाते हैं आइटम लाइट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है, एंटर करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आते हैं अपने आइटम लाइट में और यहाँ पे इसको पहले इंपोर्ट करते हैं, लिखते हैं इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, कहाँ से स्टाइल इंपोर्ट करना है, यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो इसका है जो भी चीजें वो इंपोर्ट हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम की जगह पे दे सकते हैं कर्ली ब्रेसेस और यहाँ लिख सकते हैं स्टाइल, या हम क्या करते हैं इसी की जगह पे एक यहाँ पे डिव बना लेते हैं, लिखते हैं डिव। इसको पहले हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी चीजें होंगी हमारे वो आसानी से काम कर रही होंगी। यहाँ हम लिखते हैं फिलहाल क्लास नेम को खाली रख, तभी जो चीजें हमारे पास आसानी से काम कर रही हैं। और इसके अंदर हम देते हैं क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम देते हैं और लिखते हैं क्या, कर्ली ब्रेसेस देके स्टाइल डॉट डिव, ठीक है, स्टाइल डॉट डिव लिखते हैं, डबल V दे देते हैं जिसकी वजह से हमें पता चले। और हम आते हैं अपने आइटम लाइट मॉड्यूल डॉट CSS में, यहाँ लिखते हैं डॉट DIVV और इसको कर देते हैं पहले हम डिस्प्ले फ्लेक्स, यहाँ लिखते हैं डिस्प्ले कर दो तुम फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या हुआ, जो भी चीजें हैं वो बगल में आ गई। अब इसके हम क्या करते हैं कि जो विड्थ है वो 100% कर देते हैं, लिखते हैं विड्थ 100%। फ्लोट कर दो तुम इसको राइट में, फ्लोट राइट। फ्लोट राइट नहीं हो रहा है क्योंकि हम इसको इस पे लगाते हैं, ठीक है, बटन को बटन पे लगाते हैं। यहाँ लिखते हैं स्टाइल डॉट BTN और चलते हैं BTN को डिफाइन करते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या कि डॉट BTN फ्लोट राइट। तो ये राइट तो हो गया, लेकिन अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स हटाते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक क्लास लगाते हैं और यहाँ पे दे देते हैं ABC कोई क्लास, और चलते हैं फिर ABC क्लास में भी कुछ बना लेते हैं, लिखते हैं डॉट ABC। और तुम क्या करो कि विड्थ जो है तुम्हारा, विड्थ तुम बस 60% लो। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं इस बटन को और इस LI के अंदर ही डाल देते हैं। अब देखो अभी जो चीजें हमारे पास अच्छे से दिख रही हैं, ठीक है, तो हमें ये ABC करने का भी जरूरत नहीं है, या हम चाहें तो रख भी सकते हैं। सेव कर लेते हैं और आते हैं थोड़ा और स्टाइलिंग कर लेते हैं, विड्थ दे दिया 80% और थोड़ा मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल का, तभी जो चीज़ें हैं हमारे पास अच्छे से दिख रही हैं। तो ठीक है, तब हमारा काम इसका हो चुका है। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं, कुछ क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो भी चीज़ें बटन्स है वो बन चुकी है। हम चाहें तो बूटस्ट्रैप से भी इसको उठा के ला सकते हैं। चलते हैं अपने बूटस्ट्रैप पे और यहाँ लिखते हैं बटन लिख के एंटर करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे बटन्स हैं, जैसे कि हम कोई भी उठा सकते हैं। लेट सपोज ये वाला जो है इसमें से कोई भी, जैसे कि इन्फो है तो इन्फो ब्लू ये वाला है, तो बस हमें क्या करना है, इसका क्लास यहाँ से कॉपी करना है और आना है अपने कोड में और बटन में आके क्लास नेम के जस्ट बगल में यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम बैकटिक्स दे देते हैं। खैर हटाओ, अभी हमने यहाँ लगाते हैं इसको। और अब चलते हैं अब अपने इवेंट हैंडलिंग पे, ठीक है। तभी हमने बटन को ऐड कर लिया, CSS को भी ऐड कर लिया, जो भी चीजें हमारे अच्छे से दिख रही हैं। लेकिन अगर हमें बाई करें तो हमें कुछ आना चाहिए, तो यहाँ आके इंस्पेक्ट करते हैं। जैसे हम इस बटन पे आते हैं तो अगर हम कंसोल पे आते हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हैंडलर ऐड करने के लिए यहाँ आना होगा, लिखना होगा क्या, ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक पे तुम क्या करोगे, हम चाहें तो यहाँ पे फंक्शन भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन को पास करते हैं। ऑन क्लिक तुम क्या कर दो, एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे तुम क्या कर दो, कंसोल लॉग कर दो, लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग और लिख देते हैं यहाँ पे कि बाई हो रहा है, ठीक है, बाई। सेव किया, हम यहाँ पे आए, इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ कंसोल में आते हैं। यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे बाई हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा कि बाई हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा उठा के इधर लाता हूँ, यहाँ देखो मैं बाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बाई हो रहा है, ठीक है। बाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बाई हो रहा है। ऐसे क्या होता है कि हमारा जो इवेंट हैंडलर होता है वो काम करता है। एक और तरीका है, यहाँ पे प्रॉप्स पास कर सकते हैं। यहाँ सीधे लिख सकते हैं, यहाँ हम सीधे दे सकते हैं बैकटिक्स और इसमें हम देना होगा डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसेस में प्रॉप्स और फिर निकल के बाहर यहाँ लिख देते हैं हम बाई। यहाँ पे हमने प्रॉप्स की जगह पे शॉप आइटम को भी पास किया है तो यहाँ उसको हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे हमें क्या हुआ था कि आइटम में से M छूट गया था। अब देखो हम यहाँ आते हैं, क्लिक करते हैं तो यहाँ लिख रहा है चार्जर बाई, लाइट बाई, क्लॉथ बाई, बुक्स बाई, टॉय बाई, नोटबुक बाई। आप ऐसे चाहो ऑयल बाई, आप कुछ भी यहाँ पे ऐड करा सकते हो, ठीक है। ऐसे जो चीजें हैं हमारा इवेंट हैंडलर काम कर रहा है। हमारे पास एक और तरीका होता है इसको लगाने का, हम चाहें तो इसको यहाँ सीधे अलग कहीं बना सकते हैं और उस वैसे भी काम करा सकते हैं। हम यहाँ सीधे लिख सकते हैं क्या कि कॉन्स्ट
एक बाई बटन बना लेते हैं, लिखते हैं बाई बटन btn और इसके अंदर क्या करते हैं हम इसको पास कर देते हैं। ठीक है, और क्या करना होगा हमें यहाँ से इस चीज को कॉपी करना होगा। तो हमारी लाइट आ चुकी है और हम क्या कर सकते हैं इन सारी चीजों को एक और तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं चलते हैं देखते हैं। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं अलग से ही और इसके अंदर हम क्या करते हैं उस चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि ये कंसोल लॉग वाला लाइन है, इसको हम यहाँ से उठाते हैं और कहाँ गया, इसको मैं पहले रैप कर लेता हूँ। रैप करने से चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ से हम इसको उठाते हैं यहाँ तक और ऊपर ले जाके इसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और क्या करता हूँ नीचे आता हूँ, इसके अंदर मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे जो बाई बटन हमने बना रखा है बाई btn, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और बाई btn के अंदर हम क्या करते हैं जो भी आइटम्स है उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। जो भी हमारा प्रॉप्स है, तो हमारा प्रॉप्स क्या है शॉप आइटम, शॉप आइटम को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ लगे पेस्ट कर लेते हैं। और अभी भी ये आते हैं और पहले मैं कंसोल क्लियर कर लेता हूँ। अब बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे पार्टिकुलरली अच्छे से काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इवेंट हैंडलिंग। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब भी हम ऑन क्लिक लिखते हैं तो वहाँ पे इवेंट भी पास होता है। तो कैसे होता है उसको हम चलते हैं देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑन क्लिक लिखा है तो ऑन क्लिक में यहाँ पे हमें लिखना होगा इवेंट। इवेंट को आप इसे भी डिनोट कर सकते हो और यहाँ जो बाई बटन है हमारा, बाई बटन की जगह पे भी यहाँ पे इवेंट हमें डालना होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं इवेंट। यहाँ पे हमने इवेंट को पास कर दिया, अब इसको गेट भी तो करना होगा। तो गेट करने के लिए हम आते हैं ऊपर और इसके अंदर हम डाल देते हैं इवेंट को, लिखते हैं इवेंट और यहाँ पे एक और कंसोल लॉग करते हैं, लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर डालते हैं इवेंट, यानी यहाँ से हम गेट करेंगे। अभी देखो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको मिलेगा एक सिंथेटिक बेस्ड इवेंट। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंथेटिक बेस्ड इवेंट मिल रहा है। तो मैं इसको बड़ा करूं और जब भी थोड़ा और इसको भी बड़ा कर लेता हूं। अब देखो जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूं, जब भी क्लिक करता हूं तो मुझे क्या हो रहा है कि एक सिंथेटिक बेस्ड इवेंट मिल रहा है। अगर हम इसको डाउन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हमें दिख जाएंगे। ठीक है, अल्टर की, बबल्स बटन, कैंसिल लैब, कंट्रोल की और यहाँ पे नेविगेट इवेंट, पेज का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे टारगेट क्या था, टारगेट हमने इस बटन पे टैप करा, टाइप क्या है, क्लिक, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप चाहो तो इसको आराम से यूज कर सकते हो। और एक हमारे पास होता है, ये तो था हमारा ऑन क्लिक, और एक होता है हमारा ऑन चेंज। ऑन चेंज कैसे काम करता है उसको देखते हैं। हम आते हैं अपने app.jsx के अंदर और इसके अंदर हम क्या करते हैं कंटेनर के अंदर में, ये हमारा हेड है, हेड के नीचे आते हैं, ये एम्प्टी के भी नीचे आते हैं। एम्प्टी के नीचे हम क्या करते हैं एक इनपुट टैग को क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और सेव करते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ कि एक इनपुट टैग बन गया। इसका टाइप वाइप डिफाइन कर ले हम थोड़ा। यहाँ पे लिखते हैं टाइप है जाएगा इसका टेक्स्ट और इसका प्लेस होल्डर दे देते हैं। लेट सपोज प्लेस होल्डर में लिख देते हैं सर्च आइटम्स। ठीक है, सेव किया तो हमारे यहाँ पे सर्च आइटम मिलके आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस पे लगाना है ऑन चेंज इवेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इनपुट के आगे ही लिखते हैं, इसको लिखते हैं क्या ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज यूज करो। तो ऑन चेंज के लिए हमें क्या करना होगा, इवेंट को भी कॉल करना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इवेंट, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे एरो फंक्शन को यूज करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और उसमें इवेंट को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सेव किया। हम आते हैं यहाँ और इसको हटाते हैं अब, और यहाँ पे आके हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या होगा सिंथेटिक बेस्ड टारगेट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा है कि क्या यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम टारगेट को भी डिफाइन कर सकते हैं। लिख सकते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, टारगेट का जो वैल्यू है वो भी दिखाओ। सेव करते हैं इसको, यहाँ पे से कट कर दिए, पेज को रिफ्रेश कर दिए। आगे हम अब यहाँ जो भी लिखते जाएंगे तो यहाँ पे सब सारी चीज़ों को यहाँ पे आते जाएगा। ठीक है, अब जो भी जैसे कट करते जाएंगे तो वो भी सारी चीज़ें कट करते जाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें जो हम लिखे हैं, जो एंटर किए हैं वो आता गया है। यहाँ पे हम काम करता है ऑन चेंज इवेंट। ठीक है, तो ऐसे हमारा ऑन चेंज इवेंट जो है वो काम करता है। अब बात आती है हमारा पासिंग फंक्शन वाया प्रॉप्स। अब बात रहा कि ये पासिंग फंक्शंस वाया प्रॉप्स क्यों यूज करते हैं भैया, क्या है ये चीज, चलिए इसको भी देखते हैं हम। फिलहाल इसको हम पेज को रिलोड कर देते हैं, सारा चीज को हटा देते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मानो एक फंक्शन बनाते हो और क्या है कि चल के बताते हैं। ठीक है, मान लो कि आपको एक अलर्ट बनाना है इस बाई बटन पे, तो हम आते हैं अपने आइटम लाइट डॉट JSX पे और यहाँ हमारा बटन है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं एक इसके अंदर लेट सपोज कि हम एक बटन बनाना चाहते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि उस बटन में हम कुछ फंक्शन को ऐड करना चाहते हैं और वो बटन हम दो चार जगह पे यूज करना चाहते हैं अलग अलग चाइल्ड के पास। तो ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं फंक्शन वाया प्रॉप्स, वहां पे ये चीज को यूज करते हैं। तो उसको कैसे यूज करते हैं
लेट सपोज हम क्या करते हैं, एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, जाते हैं यहाँ पे और न्यू कंपोनेंट बनाते हैं, दिखते हैं क्या कि एक गेट डाटा नाम से हमारे पास कंपोनेंट बना दो .jsx, ठीक है। हम आते हैं RAFCE, हम अगर RAFCE लिखते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास एरो फंक्शन से ये चीज़ें बनती हैं, और हम RFCE लिखते हैं RFCE तो नॉर्मल बनता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, लिखता हूँ RFCE तो ऐसे बनेगा, और मैं लिखता हूँ RAFCE तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आप ये एक शॉर्टकट जान गए। अब मान लो कि हमें क्या करना है कि बटन बनाना है, लिखते हैं यहाँ पे बटन, ठीक है। बटन बना लिया, कुछ ABC लिख देता हूँ मैं, ठीक है, या लिख देता हूँ कन्फर्म बटन बनाते हैं हम, लिखते हैं कन्फर्म, सेव किया। अब आते हैं अपने app.jsx में, इसके अंदर इसको कॉल कर लेते हैं। इस शॉप आइटम के नीचे आते हैं, यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या नाम है, इसको गेट डेटा, और इसको यहाँ पे इम्पोर्ट भी तो करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको इम्पोर्ट करते हैं, लिखते हैं इम्पोर्ट गेट डेटा फ्रॉम कंपोनेंट्स गेट डेटा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कॉल तो कर लिए, लेकिन शो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका नाम जो है हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। यहाँ पे हम गेट डेटा ऐसे लिख, यहाँ पे भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब Alt+Shift+F, फॉर्मेट हो गया डॉक्यूमेंट, app.jsx में आए, यहाँ पे इसका नाम हम चेंज किए, लिखे गेट डेटा, ऊपर हम इसको बस इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट में जाकर सही कर लेते हैं। अब जो चीज़ें हैं वो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंफर्म बटन दिख गया। अब हमें क्या करना है कि कैसे फंक्शन बनाना है जो कि हमें इस पर टैप करें तो पहले हम यहाँ पे अलर्ट मैसेज दे, ठीक है। मान लो सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, बाई कर रहे थे, अब हम यहाँ कंफर्म पे क्लिक करना चाहते हैं तो हमें एक अलर्ट मैसेज मिले, तो हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन जैसे बनाते हैं वैसे तो बना ही सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन बना लिया, यहाँ पे देते हैं अलर्ट, पैरामीटर्स को रखते हैं ब्लैंक, यहाँ आते हैं लिख देते हैं अलर्ट बना लिया। और अलर्ट में क्या करते हैं हम, इसके अंदर क्लिक लिख देते हैं रेडी टू बाय, ठीक है। रेडी टू बाय नाम से दे दिया हमने, लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आएगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, अब गेट डेटा वाले फोल्डर में आते हैं, यहाँ पे हमें प्रॉप्स पास करना होगा यूजिंग फंक्शन। तो देखो यहाँ पे हमने एक फंक्शन तो बना लिया कि अलर्ट नाम से, यहाँ पे हम या नाम देते हैं कि हाँ ठीक है अलर्ट, ठीक है, डबल टी कर देते हैं क्योंकि ये एक टाइप का कीवर्ड भी है इसीलिए, तो हमने यहाँ पे डबल टी दे दिए। अब हम आते हैं गेट डेटा वाले फंक्शन में, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऑन क्लिक पास करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन क्लिक तुम क्या कर दो कि प्रॉप्स डॉट डेटा दे दो, और यहाँ पे हमें प्रॉप्स को पास करना होगा। तो हम यहाँ कर देते हैं प्रॉप्स को पास, ठीक है। यहाँ पे हमने पास कर दिया, बात है अपने app.jsx में, और यहाँ पे जो हमने गेट डेटा बनाया है इसके अंदर हमें क्या करना होगा, डाटा को पास करना होगा। लिखते हैं डाटा, और डाटा के अंदर तुम क्या करो, गेट डेटा को पास कर दो, लिखते हैं यहाँ पे गेट डाटा, ठीक है। सेव किया, चले यहाँ पे क्लिक करते हैं कन्फर्म पे, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, हमने यहाँ पे गलत नाम से ही पास किया था इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब अलर्ट पास कर दिए, यहाँ पे आते हैं कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है रेडी टू बाई, एक हमारे पास पॉपअप आ रहा है अलर्ट। यहाँ पे हमने क्या किया, बस एक सिंपल सा चीज़ों को बनाने की कोशिश किया है, लेकिन क्या है कि ये मतलब उतना एडवांस नहीं है। आप चाहो तो अब बोलोगे कि जैसे कि अब यहाँ पे 3-4 बटन आ जाए तो क्या बोलोगे कि हम वहाँ पे डायरेक्ट भी तो फंक्शन बना सकते हैं, यहाँ पे हमें अलग फंक्शन बनाना जरूरी थोड़ी है। लेकिन इंटरव्यूअर आपको यहीं फंसाता है, और आप बोलेगा कि मान लो अगर 3-4 चाइल्ड को एक फंक्शन को जरूरत है सेम फंक्शन का, तो आप क्या करोगे, तो आपको तो फिर बात यही हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम, एक जगह पेरेंट में फंक्शन को बनाते हैं और चाइल्ड में इसको भेज देते हैं। यानी आप चीज़ों से मतलब रखो, कैसे आ रहा है उससे मतलब मत रखो। मान लो अभी तो 3 लाइन का कोड है, लेकिन क्या हो कि मान लो यहाँ पे 100 लाइन्स ऑफ कोड हो जाए, तो फिर यहाँ पे आप कैसे मैनेज कर पाओगे। और आप चलोगे अब हर चाइल्ड में आके यहाँ पे आप उस चीज़ों को फंक्शन यहाँ पे डायरेक्ट बनाओगे, तो हम यहाँ पे एक और भी कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन को बना सकते थे। तो क्या होता कि रेपिटेशन बढ़ जाता। हम यहाँ आते हैं सीधे डायरेक्ट लिखते हैं बटन को बनाते हैं, और यहाँ पे सीधे लिखते हैं ऑन क्लिक में तुम क्या कर दो, यहाँ पे हम एरो फंक्शन का यूज करते और यहाँ लिख देते सीधे अलर्ट, और अलर्ट में दे देते हम हेलो, ठीक है। सेव करते और इसमें कुछ नाम देते हैं जैसे कि ABC, जिससे कि हमारा यहाँ पे दिखे, यहाँ पे दिख भी रहा है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें हेलो मिलता है आराम से, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक कर रहे हैं तो रेडी टू बाई मिल रहा है। हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमने प्रेफर किया है प्रॉप्स की मदद से बनाने का, यानी जो हम टेक्नोलॉजी जानते हैं उस मदद से बनाने का। तो हमारे पास यहाँ पे एक फायदा हो गया कि ज़्यादा लाइन ऑफ कोड रहे तो हमारे पास कोड का रिपीटेशन भी नहीं बढ़ेगा और चीज़ों को हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, कुछ शॉर्टकट्स को भी देखा, कैसे कैसे शॉर्टकट्स को यूज़ करके हम इतना सारा लाइन ऑफ कोड आसानी से एक वर्ड में लिख सकते हैं, जैसे कि RAFCE, RFCE, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।